आखिर देश का 49% यानी कि ऑलमोस्ट 50% कह लीजिए, 49% कह लीजिए, वो युवा जो एक वक्त में मोदी के पीछे खड़ा था, अब मोदी से दूर कैसे हो गया है। दोस्तों, कैसे प्रधानमंत्री मोदी जिस वक्त टैक्स पेयर के पैसे को बर्बाद कर रहे थे, उस वक्त राहुल गांधी ने किससे मुलाकात कर ली। दोस्तों, वैसे तो बीजेपी बहुत सारी चीजों के लिए याद की जाएगी इतिहास में, लेकिन इस बात के लिए तो खास तौर पर याद की जाएगी कि एक 15 साल की, जी हाँ, एक 15 साल की बच्ची को हाथ जोड़कर, सर झुकाकर, नजरें नीची करके माफी मंगवाई गई और उसके बाद प्रधानमंत्री ने उस पर वीडियो बनाई, ये कहते हुए कि ये बहुत बड़ा कल्चर शॉक है कि लड़कियां हमारे यहाँ ऐसी गालियां बक रही हैं, मैं सबको माफ करता हूं। सोचिए, जिनको माफी मांगनी थी वो माफ कर रहे हैं, और वो भी किस बात पर? गाली बकने की बात पर। लेकिन ये बात अब आगे की हो गई है। सवाल ये कि ये पूरा एपिसोड क्या बीजेपी ने इतनी बुरी तरह से हैंडल किया, आईटी सेल ने इतनी बुरी तरह से अपनी पकड़ कमजोर की कि अब 49%, 49% जो जनता है वो मोदी के, खास तौर पर युवा जनता, मोदी के साथ नहीं है। दोस्तों, एक बहुत दिलचस्प सर्वे आया है सी वोटर का। सी वोटर ऑलमोस्ट साल के 365 दिन किसी भी मुद्दे पर होता है, सर्वे करता है, उसकी हमेशा से देखा गया है। बड़ा इंटरेस्टिंग सर्वे है। एनडीटीवी ने यह सर्वे ऑन एयर किया है। इसमें यह पूछा गया यूथ से कि सबसे ज्यादा मशहूर, पॉपुलर, लोकप्रिय नेता कौन है। 39.8% लोगों ने कहा नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो 39.8, चलिए 40 लगा लेते हैं। ठीक है, 40 मान लेते हैं एवरेज। राहुल गांधी 27.9%, जो कि नरेंद्र मोदी से 10% कम दिखाया गया, 10 से भी ज्यादा। ठीक है, अरविंद केजरीवाल को 4.3%, अखिलेश यादव को 4.2, और सीजेपी के अभिजीत दीप के, जो कि इस वक्त जाहिर तौर पर उनकी वजह से ही ये पूरा आंदोलन शुरू हुआ, 12.6%। अब आप कहेंगे कुमकुम 49% का आंकड़ा मैं कहां से लेकर आई? तो अब जरा इस आंकड़े को प्लस कीजिए। 27.9% राहुल गांधी का, 4.3% अरविंद केजरीवाल का, अखिलेश यादव का 4.2% और सीजेपी का यानी कि अभिजीत दीपके का 12.6% को अगर आप जोड़े तो बनता है 49%, 49%। दोस्तों, इसको मीडिया ऐसे दिखा रहा है कि देखिए, अब भी कोई एक नेता, इतनी गालियां पड़ गई मोदी जी के लिए, इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, फिर भी कोई एक नेता खड़ा नहीं हो पाया जो मोदी की लोकप्रियता को टक्कर दे सके। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ये सारे नेता जितने विपक्ष के हैं, उनको आप एड ऑन कर लेते हैं तो ये बनता है 49%। तो इसको ऐसे भी देखा जाता है, या फिर देखा जा सकता है कि 49% जो जनता है, युवाओं की जो पब्लिक है, जो युवा पीढ़ी है, वो तो मोदी के साथ है नहीं। ऑलमोस्ट 38% या 39% ही उनके साथ है। तो जितने लोग उनके साथ हैं, उससे 10% ज्यादा उनके खिलाफ है। यहां मैं एक और चीज आपको याद दिला दूं दोस्तों, 2024 में 24 करोड़ लोगों ने ही मोदी को वोट दिया था, बीजेपी को वोट दिया था। 24 करोड़। हाँ, उस 24 करोड़ में आप कह सकते हैं, अगर वोट शेयर के हिसाब से निकलते तो 36% होता है, और उसमें ही बीजेपी को 240 सीटें मिल गई। आप कहेंगे बस 24 करोड़ में तो सब आदमी थोड़ी वोट देता है, 125 करोड़ के इस देश में हर कोई वोटर थोड़ी है, बहुत सारे लोग नाबालिग भी हैं। हाँ, लेकिन एक बात है कि जब नरेंद्र मोदी 2014 में पीएम बने होंगे तो वो बच्चा जो 3 साल का होगा ना, वो 2029 में वोटर बन जाएगा, है ना। अभी वो वोटर नहीं है, वो टीनेजर है, वो है वो जेन जी, जिसको लेकर ये पूरा एपिसोड हुआ है, जिसके लिए मोदी ने बकायदा इंस्टाग्राम में वीडियो शेयर किया है कि वो माफ करते हैं सबको। दिलचस्प है दोस्तों कि इस सब से प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़कर आंध्र प्रदेश में इस तरह से एक कार्यक्रम में शामिल थे। दोस्तों, इस कार्यक्रम में 13,000 ट्राइबल आर्टिस्ट, ठीक है, यहां पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत कर रहे थे। धीमसा डांस, आंध्र प्रदेश का जो वहां का पारंपरिक डांस है, नृत्य है वहां का, उसके जरिए। मतलब आप सोचिए दोस्तों, टैक्स पेयर का पैसा कैसे बर्बाद किया जाता है। मतलब प्रधानमंत्री कोई विदेशी है क्या? प्रधानमंत्री विदेश में जाते हैं, वहां का देश उनका स्वागत करने के लिए भारत के जो लोक कलाकार हैं, नृत्य वगैरह है, गायन है, वो प्रस्तुति करते हैं। ठीक है, समझ में आता है, क्योंकि मोदी विदेश में, रशिया गए, न्यूजीलैंड गए, है ना, आपने देखा होगा ये। या भारत में कोई विदेशी आ रहा है ना, यूके से आया, कोई यूएस से आया, कोई कनाडा से आया, तो हम उसको अपना नृत्य दिखा रहे हैं कि ये हमारी संस्कृति है, हमारा कल्चर है, तो समझ में आता है। लेकिन ये 13,000 फोक डांसर्स को यहाँ पर, मतलब बकायदा ये पूरा सीन यहाँ पर लगाया गया
कैमरा लगाया गया, फिर कैमरा एंगल बनाया गया, फिर ऊपर एक खुले ट्रक में मोदी जी ऐसे हाथ हिला हिला के सबका स्वागत करे। कोई चुनाव है क्या आंध्र प्रदेश में? क्या प्रधानमंत्री बाहर के हैं क्या? मतलब ये क्या है? ये टैक्स पेयर का पैसा आप कैसे बर्बाद कर रहे हैं? क्या इसके जरिए दिखाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए मोदी जी तो मोदी जी हैं, उनकी पॉपुलैरिटी में तो कोई कमी नहीं आई है। जहां प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पूरी टीम जमी से, मतलब जमी में जो माहौल है उससे बिल्कुल अलग है, वही राहुल गांधी इसी वक्त जब प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में इस कार्यक्रम में मौजूद थे, उसी वक्त दोस्तों राहुल गांधी ने यहाँ पर उन परिवार वालों से मुलाकात की जिन्होंने पेपर लीक की वजह से, जिनके बच्चों ने अपनी जान दे दी, परेशान होकर, एंजाइटी में आकर, डिप्रेशन में आकर। यहाँ पर राहुल गांधी ने लिखा भी है, एंड द प्राइम मिनिस्टर हैज द ऑडेसिटी टू स्पीक ऑफ फॉरगिविंग स्टूडेंट्स। मतलब प्रधानमंत्री के पास अब भी इतनी हिम्मत है कि वो कह रहे हैं कि वो बच्चों को माफ कर रहे हैं। हालांकि कोई किसी को क्या ही माफ करेगा दोस्तों। बीजेपी के नेताओं के ऐसे ऐसे वीडियो वायरल हैं, आपने भी देख ही लिए होंगे। कुछ दिन पहले का ही विधानसभा के अंदर देवेंद्र फडणवीस का वीडियो याद है ना आपको? भाड़े के डैश डैश, मैं क्यों अपने जुबान खराब करूं, इतनी गंदी गाली उन्होंने दी थी। एक बार नहीं 2 बार दी थी, सीना ठोक के दी थी, जिसको लेके वो बिल्कुल भी अपोलोजेटिक नहीं है। और हमारे अमित शाह जी, जिनके इस्तीफे की मांग विपक्ष कर रहा है, वो तो एक बार नहीं 2-2 बार साला बोल चुके हैं लोकसभा के अंदर। उसके बाद माफी भी मांग चुके हैं, आगे बढ़ जाते हैं बोलकर। तो ये तो मतलब उसके अलावा बहुत सारी वीडियोस है, मैं उसका यहाँ पर जिक्र नहीं करना चाहती। फर्क ये है दोस्तों कि प्रधानमंत्री विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं एक ऐसे वक्त में जब देश में इस बात पर चर्चा थी कि अभी तक प्रधानमंत्री ने जंतर मंतर का जिक्र नहीं किया कब? जब गालियों का जिक्र हुआ। मतलब आज तक प्रधानमंत्री अपने विरोधियों के लिए बोलते थे कि मुझे इतनी गालियां पड़ती हैं, वो मेरी ऊर्जा है। अब बच्चों के लिए भी सीरियसली दोस्तों मैं आपको एक चीज बताती हूँ जो मुझे लगता है, ये जो एंटी रिजर्वेशन मूवमेंट हुई थी 90 के दशक में, उसके बाद अगर अब कोई छात्र आंदोलन हुआ है ना इतना बड़ा, तो ये हुआ है। इससे बड़ा कोई छात्र आंदोलन उस बीच नहीं हुआ। अन्ना आंदोलन छात्र आंदोलन नहीं था, उसमें उस वक्त भी 30+ लोग जुड़े हुए थे, घर गृहस्थी वाले। ये खालिस छात्र आंदोलन था। इसको सरकार ने इतना हल्के में लिया, ना केवल हल्के में लिया बल्कि उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी सरकार बहुत हल्के में ले रही है। मतलब सीरियसली क्या आईटी सेल को सच में लगता है कि लड़कियों को टारगेट करके उनके लिए रीले बनाकर उनकी डांस करने वाली ऐसी, बाकायदा एक इंस्टाग्रामर है दोस्तों, वो बच्ची मतलब बहुत ही छोटी है, उसकी वीडियो, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने रील बनाई डांस करके, भाई चल ही रहा था वहां पर, कोई सुपरमैन बन के आ रहा है, कोई हल्क बन के आ रहा है, उसकी रील बनाई कि बाबर की औलाद है। बताओ, वो हिंदू लड़की है, उसके लिए बोलते हैं बाबर की औलाद है। मतलब एक्चुअली में जब मैंने वो वीडियो देखी मुझे बहुत बुरा लगा कि एमपी छत्तीसगढ़ के बीजेपी के वो ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल में एक हिंदू लड़की डांस कर रही है, गाने में रील बना रही है वहां प्रोटेस्ट में, तो आप उसको बाबर की औलाद कह रहे हो। अच्छा, ये जेनजी है भी पता नहीं अलग ही लेवल के कूल हैं। उस लड़की ने वीडियो बना दी बीजेपी को मजाक उड़ाते हुए बीजेपी के खिलाफ कि मैं 93% आए थे मेरे 10th में भी 12th में भी, और मैं बहुत अच्छी डांसर भी हूँ, मैं बहुत अच्छी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भी हूँ। तो ये जो आपकी बाबर की औलादें आप बोल रहे हो ना, ये मजा नहीं आया इसमें। मतलब बीजेपी के पूरे आईटी सेल को तमाचा मार दिया उस लड़की ने। ये जनरेशन है, और इस जनरेशन से प्रधानमंत्री कैसे मुकाबला कर रहे हैं, उसको मनाने की बजाय उसके आगे विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। दोस्तों, जिन 22 परिवारों ने अपने अपने बच्चे खो दिए, वो है असली विक्टिम। मतलब एक्चुअली में उनके बारे में कभी सरकार ने बात तक नहीं की और विक्टिम प्रधानमंत्री हो गए। हालांकि ये ऐसा नहीं है कि ये दौर पलटेगा नहीं, ये सर्वेस बदलेंगे नहीं। अब सावन का महीना है और आपको जानते हैं कि कांवड़ यात्रा जोर शोर खरोश से उत्तर प्रदेश में मनाई जाती है, पूरी बाकायदा हेलीकॉप्टर से उन पर फूल बरसाए जाते हैं। उसमें भी बड़े लेवल पर जेनजी हैं। ऐसा नहीं है कि सारे जेनजी मोदी के खिलाफ हो गए, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन इस आंदोलन की एक खासियत है, इस आंदोलन में हिंदी बोलने वाले, खालिस हिंदी बोलने वाले लोग भी थे, है ना, और हाई फाई, मतलब बहुत ही हाई फाई परिवारों से भी थे। आप सोचिए ना, मतलब बीजेपी के राज्य सरकार के एक मंत्री की बेटी शामिल हो गई, कितनी बड़ी बात है, किस लेवल पर घुसपैठ हो गई। तो ये एक बहुत ही इस लेवल पर बहुत डाइवर्सिफाइड आंदोलन था, जिसमें अंग्रेजी स्पीकिंग थे भी, हिंदी स्पीकिंग थे भी, गाली गलौज कर लिए भी थे। 10-12%, 20% वहां गाली गलौज भी हो रही थी, लेकिन उसके अलावा वहां बहुत खालिस यूपीएससी की तैयारी करने वाले या
उसके अलावा अलग अलग पेपर लीक से परेशान लोग वहां पर आए थे। ऐसे लोग भी मुझे मिले जिनके पेरेंट्स आए थे, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से बच्चों को छोड़कर पिता आए थे अपनी भागीदारी दर्ज कराने की भाई हमारे बच्चे कह रहे हैं, या हम बच्चों को क्या मुंह दिखाएंगे। मतलब वहां आना माता पिता के लिए एक अटेंडेंस लगाने वाली बात थी कि भाई बच्चों की बात है हमारी। ये एक संयुक्त मूवमेंट बना जिसके जरिए पहली बार देश के युवा ने दिखाया, उनके परिवारों ने दिखाया कि करियर पर, एजुकेशन पर या अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट पर बात जरूरी है। और ये जो रुझान आपको दिखाई दे रहा है ना सर्वे में, ये सिर्फ शुरुआती रुझान है। अगर ऐसे ही आईटी सेल इस तरह की शिकायत करने वाले लोगों से डील करती रही तो एक पूरी जनरेशन को बीजेपी अपने खिलाफ खड़ा कर लेगी, एक ऐसे देश में जहां सबसे ज्यादा युवा आबादी रहती है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।